साथियों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सेंट्रल इलाकों में घटे इस कुदरती घटना को देखिए। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में नजारा देखने को मिला, जिसे तेज हवाओं की वजह से डस्ट स्टॉर्म हुआ था, जिसमें डूबो और पास वाले टाउन्स में डस्ट की इतनी बड़ी दीवार बन गई थी जिसके पीछे सूरज भी छिप गया था और पूरे सेंट्रल न्यू साउथ वेल्स में दिन के समय में रात जैसा नजारा हो गया। वीडियो में आप देख पाएंगे डस्ट स्टॉर्म की इस दीवार के अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही थी कि इसमें कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। ये नजारा देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। अगर आपने अवतार मूवी का वो उड़ते हुए पहाड़ों वाला दृश्य देखा है तो बता दे, डायरेक्टर को उसकी इंस्पिरेशन चाइना के ज़ांगजियाई नेशनल फॉरेस्ट पार्क से मिली। हमने ज्यादातर पहाड़ ऐसे देखे हैं जो नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर जाते जाते वो पतले हो जाते हैं, लेकिन ज़ांगजियाई में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कुदरत का एक बेहतरीन करिश्मा देखने को मिलेगा। यहाँ के पहाड़ लंबे पिलर्स की तरह हैं, जिनमें से कई नीचे से पतले और ऊपर से चौड़े भी हैं। लाखों साल पहले ज़ांगजियाई में पृथ्वी की टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की वजह से कई जगहों से जमीन ऊपर उठी थी और नदियों के रास्ते बदल गए थे। फिर पानी का बहाव, तेज आंधियां और उठी हुई जमीन के एक दूसरे से टकराने की वजह से ज़ांगजियाई पार्क में ऐसे 3000 से ज्यादा पिलर जैसे पहाड़ बन गए। सच में इस नजारे को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। दोस्तों, अगली क्लिप है मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के सिनोड एंजेलिटा की। यहाँ कुदरत का एक अनोखा करिश्मा मौजूद है। साफ पानी से भरी हुई एक खाई, या यूं कहें कि यह तालाब गहराई में एक नदी से जुड़ता है जो कि सीधा समंदर में जाकर मिलता है। मैक्सिको की इस नदी को अंडर वाटर रिवर भी कहते हैं। इस खाई में पहले 30 मीटर की गहराई तक बिल्कुल साफ पानी है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत है जो कि पूरी तरह से बादल जैसी दिखती है। इस परत के नीचे समंदर के खारे पानी वाली बहती हुई नदी है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब चूना पत्थर की चट्टान ढह जाती है तो ये डूबकर एक गड्ढा बना देती है, जिसमें फ्रेश ग्राउंड वाटर और साल्ट वाटर एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर जब ये मिश्रण विघटित होता है तो बीच में हाइड्रोजन सल्फाइड की परत बन जाती है, जो कि साफ पानी को अपने ऊपर और खारे पानी को नीचे की ओर एक दूसरे से अलग कर देती है। कुछ भी कहो, पानी के अंदर बने इस बादल को देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। आपने पानी का झरना जरूर देखा होगा, लेकिन अभी हम आपको जिस चीज का झरना दिखाने जा रहे हैं उसे देख हक्के बक्के आप रह जाएंगे। मार्च 2017 में सऊदी अरेबिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें पानी के झरने की तरह ही ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से मिट्टी का झरना बह रहा था, जिसे सैंडफॉल कहा जाता है। कई लोगों ने इस वीडियो को फेक बताया, तो हमने रिसर्च किया और पाया ये कुदरती घटना सच्ची है। दरअसल सऊदी अरब में ज्यादा नदियां नहीं हैं, लेकिन वहाँ कई सूखी वादियां हैं, और जब ज्यादा बारिश होती है तो इन वादियों से पानी मिट्टी को साथ में लेकर खड़ी चट्टानों से बहता है, जिसे सैंडफॉल कहते हैं। साथियों, क्या आपने कभी नरक का दरवाजा देखा है? अगर नहीं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं उसे कई लोग नरक का दरवाजा मानते हैं। 5 अप्रैल 2015 के दिन कजाकिस्तान के गांव में जमीन से करीब 1 किलोमीटर ऊपर हवा में एक ब्लैक स्मोक रिंग दिखाई दी, जो कि 15 मिनट तक हवा में तैरती रही। फिर 15 मिनट बाद वो गायब हो गई। ऐसे एक ब्लैक स्मोक रिंग 14 फरवरी 2021 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन में दिखाई दी। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर के बीच से ब्लास्ट होता है तो एक ब्लैक स्मोक रिंग बनती है। नेवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में 2008 में मनाए गए बर्निंग मैन फेस्टिवल में भी इसी तरह की स्मोक रिंग बनाई गई थी। तो क्या सच में नरक का दरवाजा है या फिर सर्कुलर एक्सप्लोजन से होने वाले एक साधारण घटना? अपनी राय कमेंट में देना। कहते हैं जब कुदरत को गुस्सा आता है तब भयंकर तबाही मचती है। माउंट अनजेन वॉल्केनो के इरप्शन के दौरान इतनी भयानक तबाही हुई थी जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस वॉल्केनो का नाम कोलैप्स होने की वजह से रोके न रुकने वाला पायरोक्लास्टिक फ्लो रहा था। साइंस की भाषा में पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी ठोस लावा के टुकड़े, ज्वालामुखी की राख और गर्म वायु का तेज बहाव होना। इस क्लिप में आप देख पाएंगे लावा और पत्थरों के टुकड़े ज्वालामुखी से नीचे की ओर तेजी से बह रहे हैं और इस फ्लो के ऊपर वॉल्केनिक ऐश और गैस का बड़ा भयानक बादल बन रहा है। साल 2009 में रशिया के मॉस्को शहर के ऊपर यूएफओ जैसे आकार का चमकीला बादल मंडरा रहा था, जिसे देख कई लोग अचंभित हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि एक बड़ी एलियन स्पेसशिप धरती के ऊपर अंतरिक्ष में घूम रही है, तो कई इसे चमत्कार का नाम दे रहे थे। वैज्ञानिकों की माने तो ल्यूमिनस रिंग शेप क्लाउड सिर्फ एक ऑप्टिकल इफेक्ट था। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। क्या आपने कभी लाल पानी देखा है या कभी चमकती हुई पानी की लहरें और समंदर किनारे की मिट्टी देखी है?
अगर नहीं तो इस रेयर फिनोमेना की इस वीडियो को देखिए। ऑस्ट्रेलिया के जारविस बे समंदर किनारे हर साल कुछ रातों को कुदरत का एक करिश्मा दिखाई देता है। इस घटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो बायोल्यूमिनेसेंस लाइट जनरेट होती है। समंदर में डीप सी फिश इन सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करती है और सी स्पार्कल नाम से जाने जाने वाली ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि पानी की एक बूंद में हजारों समा जाते हैं और फिर ये रात के दौरान चमकदार ब्लू, ग्रीन या रेड कलर में चमकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जारविस बे के अलावा न्यूजीलैंड में स्थित ग्लोबल केव्स में भी बायोल्यूमिनेसेंस दिखाई देता है। ये कुदरती घटना दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि इसे देख आपकी आंखें जरूर चमक उठेंगी। न्यूजीलैंड के ग्लो वॉर्म केव्स में चमकते हुए कीड़े पाए जाते हैं जो कि डीप सी फिश की तरह ही बायोकेमिकल एमिशन की मदद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कीड़े चमकते हैं। लेकिन बायोल्यूमिनेसेंस नाम से जानी जाने वाली घटना सिर्फ अंधेरे में देखी जा सकती है और ये कभी कभार ही होती है। यानी आप अभी कुदरत का दुर्लभ करिश्मा देख रहे हैं, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए एक सवाल, इस क्लिप को देखकर आपको क्या लग रहा है? यही ना कि एक बादल बन रहा है। पहले तो मुझे भी ऐसे लगा था, लेकिन ये सच नहीं है। इस कुदरती घटना को इंसानों ने नाम दिया है बुकर सुपर सेल। दोस्तों, आंधी तूफान के 4 प्रकार होते हैं: सिंगल सेल, मल्टी सेल, स्क्वेल सेल और स्क्वायर सेल, जिनमें से सबसे भयानक और सबसे दुर्लभ प्रकार की आंधी होती है सुपर सेल। आंधी में जब रोटेटिंग अपड्राफ्ट बनता है, यानी हवा के ऊपर घूमते हुए बहती है, तब ये नजारा देखने को मिलता है। भले ही आपको अभी ये दृश्य सुहाना लगता हो, लेकिन बता दें कि इसे पास से देखने पर आपके पसीने निकल जाएंगे। लेकिन 2 से 4 घंटे तक चलने वाली आंधी 32 किलोमीटर तक के मौसम को बदलने की ताकत रखती है। आइए अब लगे हाथ आपको आंधी का एक और रेयर फिनोमेना भी दिखा देते हैं। इसे कहते हैं रेनस्टॉर्म। जब बारिश होने के साथ तेजी से हवाएं बहती है, तभी ये चौंका देने वाला दृश्य दिखाई देता है, जिसके चलते बादलों से तेज हवाओं के बीच बारिश की बूंदें बरसती है और स्वर्ग जैसा नजारा दिखाई देता है। कई लोग इस घटना को सुनामी फ्रॉम हेवन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कुदरत के करिश्मे पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो इस क्लिप को देखकर हो जाएगा। भारत के केरला के मल्लपुरम में स्थित मोनामी बीच पर एक चौंका देने वाला दृश्य दिखाई दिया। दरअसल 12 सितंबर 2018 के दिन पोनामी बीच पर समंदर के बीच मिट्टी की मोटी परत दिखाई दी, जिसने बीच समंदर किनारे को 2 हिस्सों में बांट दिया। पर ये सैंड स्ट्रिप समंदर के बीच कैसे बन गई, इस बात का परफेक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं है। कई लोगों का कहना है कि फ्लड आने के कारण भारतपुजा नदी के आसपास से बहे मिट्टी पोनामी बीच पर आकर इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से समंदर 2 हिस्सों में बट गया। आप सभी ने आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को जरूर देखा होगा, जिसमें 10, 20 या फिर 50 पक्षी एक साथ उड़ते हैं। लेकिन अभी जो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि ये दृश्य है इतना दुर्लभ। टेक्सास शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट में एक साथ हजारों पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और ये झुंड आसमान की ऊंचाइयों में नहीं बल्कि काफी नीचे उड़ रहा था, जिनमें से कुछ पक्षी गाड़ियों के आसपास तो कुछ पक्षी गाड़ियों के ऊपर बैठे थे। लगता है ये सभी पक्षी अपने प्रधानमंत्री के चुनाव में वोटिंग देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साल 2015 में चीन के एक शहर में एक अजीबोगरीब वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आप किसी शहर के पूरे इमारत को आसमान में तैरता देख सकते हैं। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने बादल में अपना आशियाना बना लिया हो। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एलियन के शहर का बता दिया इसे। हाँ, पहली बार तो देखकर हमें अजीब लग रहा, पर हिंदी वाइब्स की टीम ने रिसर्च किया तो पाया ये एक मिरेज है। दोस्तों, मिरेज एक इल्यूजन जो अक्सर रेगिस्तान में देखा जाता है। साथियों, इस क्लिप में दिख रहा है ये फायर फाइटर रस्सी बांधकर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इसका ये इक्विपमेंट इसके हाथ से छूटकर बवंडर में पहुंच गया है, और किसी ऐसे वैसे बवंडर में नहीं बल्कि आग के बवंडर में। जी हाँ, इस घटना को फायर नेडो यानी फायर टॉर्नेडो या फिर फायर रिल भी कहा जाता है, जो कि आग लगने या तेज हवाओं के बहने पर बनता है। इससे हवाओं के साथ आग इतनी ज्यादा तेजी से बहती है कि उसकी ऊंचाई जमीन से काफी ऊपर तक पहुंच जाती है। ये दुर्लभ घटना काफी भयंकर तबाही मचा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं नेचुरल फिनोमेना कार्टून कैमरा सीरीज पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की डिमांड भी कर दो और आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।